फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ओरियो एंड माय गार्डन। ये रहा मेरा ओरियो जो बहुत ही बदमाश है और बहुत सारे टमाटर खा चुका है। ये यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये टमाटर लगे हैं गुच्छे में, ये यहाँ से तोड़ता है और खा जाता है। और आज भी देखते हैं कहीं ये टमाटर ना खा जाए। पर हम आते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा कि एक समर के लिए किचन गार्डन को हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करनी होती है। तो चलते हैं आज के वीडियो में, हाउ टू मेक अ समर किचन गार्डन। तो जैसे कि आप जानते हैं मार्च का महीना चल रहा है और अब करीबन गर्मी हो गई है। मेरे नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली में तो काफ़ी गर्म हो गया है। तो ये महीना सबसे बढ़िया होता है अगर आप इस मौसम में कुछ गर्मियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम इस मौसम में लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ तैयारी करी है, कुछ गर्मियों की सब्जियां लगाने वाला हूं मैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं लगाने जा रहा हूं घिया, करेला। इसी तरह से मैंने इस बार कोशिश कर रहा हूं खीरा लगाने की। खीरा भी मैं पहली बार ही लगाऊंगा, देखते हैं कैसा होता है। तो आप तोरई भी लगा सकते हैं। मैं तोरई नहीं लगा रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैलती है और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। तो इसी तरह से कुछ सब्जियां हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ये सभी जितनी भी गर्मियों की सब्जियां होती हैं ये एक तरह से क्लाइंबर या क्रीपर होते हैं। तो ये मैंने कुछ 10-12 फुट के बांस लिए थे और इनको मैं रस्सी से बांधूंगा, जो एक जूट की रस्सियाँ होती हैं, और इसको हम बांध रहे हैं। और इस तरह से जब ये पूरी मचान बन जाएगी तो जितने भी क्लाइंबर्स होंगे उनको मैं इस पे चढ़ाऊंगा। तो आप भी अगर समर की सब्जियों की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले अपने इस तरह से एक मचान बना लें, क्योंकि इन सभी सब्जियों को फल तभी आता है जब ये ऊपर चढ़ती। भिंडी एक ऐसी सब्जी होती है जिसको आप एक 14 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। तो उनको मैं ग्रो बैग्स में लगाऊंगा। तो अगर आप वाटरमेलन लगाना चाहते हैं तो वो क्रीपर होता है। आप उसके लिए मचान की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किसी भी क्यारी में लगा सकते हैं जहाँ पर ये नीचे चलेगा और आपको फ्रूट मिलेगा। तो ये मेलन भी आप लगा सकते हैं। तो यही कुछ सब्जियां मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी इस तरह से कुछ तैयारी करी है। ये मेरा जो एक पहले विंटर का किचन गार्डन का बेड था, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैंने करीबन बहुत सारे बैंगन और विंटर के टमाटर लगाए थे, जिस पे मैंने 5-6 किलो टमाटर तोड़े भी थे। अब क्योंकि मौसम जा रहा है तो अब ये सभी गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इनके पत्ते अब सारे के सारे सूख गए हैं। आप देखेंगे अभी टमाटर भी छोटे हैं लेकिन फिर भी अब बड़े नहीं होंगे, और अब क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये इतने में ही लाल हो जाएंगे। तो मैं इनको अब कुछ अगले हफ्ते में ये सारे के सारे जितने भी टमाटर हैं इनके पौधों को निकाल दूंगा और मैं अब इसमें लगाऊंगा गर्मियों की बेलें। ये मैंने इस तरह से एक पैड सा बनाया है जिसके अंदर मैंने क्लाइंबर्स के लिए चांद जैसा बनाया है, ताकि जो भी बेलें लगेंगी उनको एक तरह से ऊपर चढ़ना ज़्यादा पसंद होता है और तभी जाकर उसमें फल लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ बीज भी बोए हैं। तो ये है इस तरह से, जिसमें मैंने विंटर में बहुत सारी गाजर और मूली लगाई थी। इसमें मैंने कुछ 15 दिन पहले बीज बो दिए थे। तो आप देखेंगे अब कुछ बीज में से अब निकल भी गया है। यहाँ पर मैंने शायद घिया लगाने की बीज लगाए थे। ये खीरे की एक पौध है जो निकल रही है और ये भी कुछ थोड़ा सा निकल रहा है। तो अभी 2-4 ही बीज निकलने शुरू हुए हैं। तो इस तरह से इधर भी मैंने बीन्स लगाया है। देखते हैं, बीन्स भी मैं पहली बार लगा रहा हूँ, निकलेगा कि नहीं, देखते हैं कैसा है। पर कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनको मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो ज़रूर चलेंगी। वो हैं घिया, तोरी, करेला। ये 3 सब्जियाँ तो बहुत अच्छी से चलती हैं, मैंने हर बार लगाई हैं। बीन्स है और जो खीरा है उसे मैं अब पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो जब इनकी पौध थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी कि कुछ करीबन ये 1 फुट तक हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको अपने इन टमाटर की बेड्स में भी ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उम्मीद है जब ये बड़े होंगे तो ये यहीं से इस तरह से इसके ऊपर चढ़कर ये पूरा का पूरा जो एक मचान सा बना है, इसमें देखते हैं इस बार कितनी सब्जियां लगती हैं। तो आप भी अगर इस तरह से कुछ किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप वैसे मेरा
विंटर वाला भी किचन गार्डन का एक वीडियो है, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने किस तरह से ये पूरी की पूरी ग्रो बैग लिए थे वो भी मैंने बताया है। ये करीबन आपके एरिया पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर सब्जियों को करीबन 7-8 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो आपने वही जगह लेनी है जहाँ पर धूप ज़्यादा सीधी धूप आती हो। आप मेरे तो हैं ये करीबन 3 फुट बाय 2 फुट के 2 ग्रो बैग्स हैं जिसमें मैं लगा रहा हूँ। और आप जानते ही हैं मेरे पास ओरियो है, तो मैंने इसको टेबल के ऊपर रखे हैं क्योंकि कई बार ओरियो मेरी सब्जियां तोड़ के खा जाता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने जो ये मिक्सचर बनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले इस पूरी की पूरी मिट्टी को थोड़ा सा बाहर निकाल के धूप लगाई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया था। अगर आप इसको पहली बार बना रहे हैं तो आप करीबन 50% तो लोकल सॉइल ले सकते हैं और बाकी का 25% बाय वॉल्यूम आपको कोकोपीट मिलाना है। और आपको इसमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी है मिलाना। मैंने करीबन इस पूरी की पूरी इस एक ग्रो बैग के अंदर करीबन आधा किलो मैंने बोन मील मिलाया था इसके अंदर। जब आपकी सब्जियां थोड़ी बड़ी होने लग जाएं, क्योंकि शुरू में तो पौधा बहुत नाजुक होता है, तब आपने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। लेकिन जब आपकी ये बेलें थोड़ी बड़ी हो जाएं, यानी कि जब 3-4 फुट तक इतनी बड़ी हो जाएं और उनमें फूल आने लगें, तब आपने इनको लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र देना है। आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, आप NPK का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ केमिकल होते हैं जिनसे पौधे जो हैं वो जल जाते हैं। गर्मी भी बहुत है आजकल, तो दिल्ली में 50 डिग्री भी हो गया था पिछले साल। तो इस तरह से आपने सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक खाद में सबसे अच्छी होती है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र। सीवीड आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर बनाना या अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो यही था फर्टिलाइज़र और मिट्टी के बारे में। तो ये इस तरह से आप भी अपना एक समर का किचन गार्डन बना सकते हैं। ये मौसम सबसे बेहतरीन है। आप अभी बीज लगाएंगे तो ही आपकी ये बेलें तैयार होंगी, क्योंकि अगले महीने में आते आते अप्रैल में और मई में इतनी गर्मी होती है कि फिर वो अंकुर जो हैं वो निकलते हैं लेकिन चल नहीं पाते। तो यही था एक छोटा सा मेरा एक वीडियो जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप भी अगर इस तरह से एक समर का किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।